हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, है ना। एडवांस मैथ का जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद। इसके अंदर हम आज क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो पिछली क्लास में हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, उसी को आज हम आगे करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, है ना। इसमें आज हम थोड़ा डिटेल से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपको लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को, और देखना है पूरी क्लास को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेंड करनी है। तो देखते रहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक और इक्वेशन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन करूंगा, मैं इसके मूल निकालूंगा यानी कि शून्यांक जिनको रूट्स बोलते हैं, वो किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे वो हम डिटेल से आज इस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और अंतिम टर्म्स दोनों पदों को आपको गुणा करो। गुणा करने पर मेरा आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए 42x का स्क्वायर, और मैं इनको जोड़ूं घटाऊं तो मेरा आना चाहिए माइनस का एक्स। और देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 42x स्क्वायर, यानी गुणा करूं तो माइनस का 42x स्क्वायर, और जोड़ू घटाऊं तो प्लस का एक्स और ये माइनस का। तो मुझे ऐसे दो पद आपको बताने, बताओ दो पद ऐसे कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 42x स्क्वायर आना चाहिए, और जिनको ऐड करूं या फिर घटाऊं तो उन माइनस एक्स आना चाहिए। तो यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वो 1 होगा, तभी तो आप जोड़ो घटाओगे 1 आएगा ना। यानी जब घटाओगे तभी तो आपका 1 आएगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका 1। तो मैं क्या करता हूँ, 6x और 7x ले लेता हूँ, यानी इनका मल्टीपल ही 42 हो रहा है और इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर यानी कि माइनस लाने के लिए मुझे ये तो तय है कि एक को माइनस और एक को प्लस करना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। यानी किसको माइनस करूं और दोनों को ऐड करूं तो माइनस का एक्स आना चाहिए। यानी मैं करूंगा -7 को, तो माइनस जो 7x है उसको तो मैं माइनस का करूंगा, और 6x है उसको मैं प्लस का करूंगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो माइनस का एक्स आता है, अगर आप इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हो तो आता है हमारा माइनस का 42 का एक्स स्क्वायर, है ना। ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए मेरे दोस्त, है ना। ये इसके फैक्टर हो गए जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। अगर बात करें हम इसके शून्यांक की, बात करें हम इसके शून्यांक जिसको हम बोलते हैं मूल, है ना, वो कैसे निकलेंगे। अगर मेरा प्लस का यहाँ पर 6x है तो आंसर में अपोजिट होता है माइनस का 6, और यहाँ पर माइनस का है तो आंसर में अपोजिट होता है हमारा प्लस का 7। तो मेरे दोस्त ये इसके क्या आ गए, ये इसके निकल के आ गए मूल यानी कि शून्य, है ना। ये इसके क्या आ गए, मूल यानी शून्य। तो ये जो हमारी डिग्री यहाँ पर 2 है तो x के 2 मान निकल के आए, और ये इसके जो सॉल्यूशन है मूल है, इस समीकरण को शून्य करते हैं x के मान, है ना। तो ये इसका हुआ बेसिक, है ना, शॉर्ट मेथड। चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, सेम है, केवल यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही कि मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 42x स्क्वायर, अगर मैं इनको ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो आना चाहिए प्लस का x। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दो पद उठाऊंगा, यानी वही हमारे 7x और 6x। अगर मेरे दोस्तों एक को माइनस एक को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन किसको माइनस करूं किसको प्लस करूं, आप प्लस उसको करो अगर संख्या हमारी प्लस की बड़ी रहेगी, तभी तो यहाँ पर प्लस आएगा। इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, अगर ऐड करते हो तो प्लस का एक्स आएगा आपका, अगर आप इसको ऐड करते हो जोड़ते हो तो प्लस का एक्स आएगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूं, अगर मैं यहाँ पर गुणा करता हूं तो माइनस का 42x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसका अपोजिट आंसर -7 और +6, ये मेरे यहाँ पर सॉल्यूशन हो गए।
यानी मूल और शून्यांक निकल के आ गए मेरे दोस्त, है ना। अगर बात करें इसका बेसिक डिटेल, है ना, एक क्वेश्चन इनको बेसिक कर देता हूं मैं, इनका बेसिक सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर हम बेसिक नहीं बताएंगे, हम इसका डायरेक्ट फिर ये सॉल्यूशन करेंगे, है ना। ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, कि वो देखते ही आंसर आएगा आपको। ये तो मैं आपको टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों एक ही बार में, है ना। अब देखो ये कुछ कंफ्यूजन चीजें होती है, आपको एग्जाम में दे दी इसके मूल होंगे, तो आपको देखो दोनों कंफ्यूजन लगे, किसके माइनस किसके प्लस लगाऊं, किसके माइनस लगाऊं, तो आपको यहाँ पर चीजों को बहुत ही अच्छे से देखना है कि मैंने क्या किया, है ना। आपको जो फैक्टर आप कर रहे हो, जो गुणनखंड आप कर रहे हो, उसके अपोजिट आपको शून्यांक लेने हैं। यहाँ पे जो आप फैक्टर कर रहे हो मेरे दोस्त, जो आपके फैक्टर निकल के आ रहे हैं, है ना, यहाँ भी जो आपके फैक्टर निकल के आ रहे हैं, है ना, गुणनखंड के, उसके जो आपके सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, जो मूल निकल के आ रहे हैं, वो इनके अपोजिट निकल के आएंगे, यानी साइन अपोजिट होगा मेरे दोस्त, है ना, साइन अपोजिट होगा। ऐसा क्यों होता है, चलो इसका हम बेसिक डिटेल करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को लिख लो, है ना, इस तरीके से आपको हल करना है, बाकी मैं बेसिक आपको बता देता हूं, एक बार आप नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं इसका बेसिक भी देख लेते हैं, है ना। आप एक बार ही नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसका हम बेसिक भी देख लेते हैं, है ना, इसका बेसिक क्या होने वाला है। नोट किया होगा आपने, है ना। अब देखो यहां पर मैंने बताया कि इसके आंसर हमारे ये आए, मैं यहां लिख देता हूं, इसके आंसर जो आ रहे हैं -6 और प्लस का 7, इसका जो आ रहा है -7 और प्लस का 6, है ना। अब देखो अगर मेरे दोस्त इसके हम करते हैं बेसिक, बेसिक सेल करते हैं, तो मैंने बताया x का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिखोगे, अब इसके फैक्टर करने हैं, इसका मैंने आपको बताया कि माइनस का लाना है, तो माइनस प्लस का तो 6 करूंगा और माइनस का 7 करूंगा, तभी तो माइनस का x आएगा, और ये माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसको सेम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दो दो के हमारे पेयर जब बनेंगे, तो यहां से मेरा जो कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा मेरा x+6, यहाँ से -7 जब लूंगा मैं कॉमन, तो यहाँ से x, और यहाँ से माइनस का जब डिवाइड करते हो माइनस में, तो ये प्लस हो जाता है इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट वाला जो हमारा टर्म्स होगी, पद होगा, वो समान होगा। यहाँ से x+6 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो बचा x, और यहाँ से बचा -7, तो बराबर में 0। अब देखो x को इधर भेजोगे आप, मैंने बताया x+6 बराबर भी 0 है, और x-7 बराबर भी 0 है मेरे दोस्त। तो x को जब आप x6 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और आपके 7 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। देखो माइनस के 6 और प्लस के 7, आंसर वही आएंगे। क्या है इसका बेसिक है, ये क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो इसका भी मैं बेसिक करके बता देता हूं आपको। क्या होगा कि x का स्क्वायर, यहां पर प्लस का 6x और माइनस का 7x माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। देखो जब दोनों को ऐड करते हो तो माइनस का ये आएगा यहाँ पर। बताओ यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस करूंगा, यहाँ माइनस करूंगा मेरे दोस्त, है ना। अब देखो ये प्लस, बड़ी को प्लस का रखना है तभी तो प्लस आएगा, अगर आपको दोनों को ऐड करो तो प्लस का x आना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर दो दो के पेयर बन गए मेरे, तो x जब कॉमन लूंगा तो x-6, यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा प्लस का 7, तो यहाँ से बचेगा x-6, तो x-6 और x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर, देखो यहाँ से माइनस का माइनस था मेरा, यहाँ से x बराबर, यहाँ से माइनस का 6 था तो मेरा हो गया प्लस का, यहाँ से माइनस का 7 था तो वो हो गया माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपोजिट हो गया, है ना। देखो वही आंसर आ रहे हैं हमारे सेम। बताओ
ये इसके सॉल्यूशन हो गए, मूल निकल के आ गए। ये इसके फैक्टर की बात करते हैं, ये इसके फैक्टर होते हैं। बताओ मेरे दोस्त, समझ में आया आपको, है ना, गुणनखंड करना आया। चलो सेम क्वेश्चन में ऐसा आपको एक डालता हूं ताकि आपको करना है। अब आपको बेसिक समझ में आया होगा कि मैं बार बार क्वेश्चन का बेसिक नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपको बेसिक थोड़ी करके देखोगे, आप वहां पर शॉर्ट करोगे मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में मिलता ही है, और खास तौर से एसएससी जैसे एग्जाम में तो बहुत कम मिलता है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन डालता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो आपको शॉर्ट मेथड से बताना है ना, तुरंत आंसर बताइए कितना हो रहा है ना। करो आप, फिर मैं करके बताता हूँ, है ना। चलो जल्दी करो, फिर मैं करके बताता हूँ आपको क्या होगा इसकी सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 20x², और जोड़ू घटाऊं तो कितना आना चाहिए, जोड़ू घटाऊं तो आना चाहिए माइनस का x। तो मैं ऐसे दो पद लेता हूं, यानी कि अब देखो आप क्या लोगे 20, यानी 5x और 4x लोगे। अब किसके माइनस, यानी माइनस का इसके प्लस के इसका, ऐसे लगाओगे। क्यों क्यों लगाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि आप जब इनको ऐड करोगे तो माइनस का x आना चाहिए ना, इसलिए बड़ी संख्या को माइनस में रखोगे आप, तभी तो माइनस आएगा, है ना। तो अब इसके अपोजिट हमारे आंसर हो जाएंगे प्लस का 5 और माइनस के 4। ये इसकी सॉल्यूशन हो गई, ये इसके मूल निकल के आ गए, प्लस का 5 और माइनस के 4 निकल के आ गए आंसर। यहां पर भी उसी प्रकार से करोगे, देखो मल्टीप्लाई करो माइनस का, जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 20x², और जब जोड़ोगे और बैठाओगे तो आएगा प्लस का x। तो ऐसा कब होगा, वही हमारे 5x और 4x, है ना। तो प्लस का कब आएगा, इसको प्लस के रखोगे, इसके माइनस रखोगे, बड़ी को प्लस के रखोगे, तभी तो आपका प्लस का आएगा। तो आंसर में अपोजिट हो जाएगा। बताइए इसके सॉल्यूशन रूट निकल के आ गए, जो मैंने डिब्बे में बंद किया है। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे हल होंगे मेरे दोस्त, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट, है ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भला टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आ गए हो ना, तो सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त वो सभी एक है, आप सभी क्वेश्चन को हल कर दोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, करिए x² माइनस का 20x प्लस के 100 बराबर 0, है ना, 100 है ये। और यहां पर मैं ले लेता हूं x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 9x और प्लस के 18 बराबर 0। चलो करिए मेरे दोस्त इसका सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे 20 कर लो आप, है ना, 20 कर लो। चलो अब करो, x² माइनस 9x और प्लस में 20। हाँ वो 18 से भी हो जाएगा, लेकिन आप 20 से करो। चलो करो मेरे दोस्त, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन होगा और कैसे हल होंगे इसके, फिर हम करते हैं, है ना। एक बार आप करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए 100 का x² और जोड़ू घटाऊं तो आना चाहिए माइनस का 20। तो आप देखो डायरेक्ट करो, प्लस का आना चाहिए 100, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का 100x² और माइनस का 20। तो मैं डायरेक्ट आपके जो फैक्टर लिख रहा हूँ, गुणनखंड लिख रहा हूँ, वो क्या होंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा, यानी कि माइनस का तो 10x और माइनस का ही 10x। अरे तब दोनों माइनस हो सकते हैं या दोनों ही प्लस होंगे, देखो दिमाग लगाओ, जब दोनों माइनस होंगे तब जुड़ेगा, या दोनों प्लस होंगे तब जुड़ेगा। अगर मैं दोनों को प्लस में ले लेता हूं मेरे दोस्त, तो यहाँ प्लस का आया ना चाहिए चिन्ह, हमें तो माइनस का लाना है, तो दोनों को मैं माइनस में लूंगा, इसलिए माइनस का आएगा। और अगर माइनस के लेते हो तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर, तो वो ऐड माइनस माइनस गुणा हो जाता है और साइन आपका प्लस का आ जाता है, 100x²। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
तो ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड निकल के आ गए। तो आंसर में इसका अपोजिट प्लस का तो 10 और प्लस का 10, दोनों मूल आपके क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, समान हो जाएंगे। दोनों जो मूल आपके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और दोनों मूल समान कब होते हैं मेरे दोस्त, बताइए दोनों मूल समान कब होते हैं, बताइए। मैंने बताया था आपको कि दोनों जो मूल होंगे आपके समान क्या हो, कब होंगे, बताइए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब डी का मान 0 के बराबर हो जाए तब ऐसा होता है, और यहाँ पर होगा, आप करके देख लो। यानी बी कौन सा आपका, ये रहा बी आपका, ये रहा। तो बी का स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा ना वो हमेशा आपका 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0। तो बी का स्क्वायर यानी ये हो गया मेरा 400 मेरे दोस्त। कितना हो गया, 400 माइनस 4, 4 1 और 20 400, बताइए 400 माइनस 400 बराबर 0, तभी तो शून्य। ये क्या होगा, अरे जब डी का मान मेरा दोस्त यहाँ पर शून्य निकल के आ गया, तभी तो आप, मैंने बताया था आपको ये चीज, है ना। जब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, मूलों की प्रकृति हमने पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि डी का मान 0 होगा तो मूल समान होंगे। देखो डी का मान 0 है, मूल समान हो गए, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जो मूल निकल के आएंगे मेरे, यहाँ पर जो शून्यंक निकल के आएंगे वो क्या होंगे, क्या करूं कि माइनस का 9x आ जाए और गुणा करो तो प्लस का 5x, माइनस का 5x और माइनस के 4x, तब ऐड करोगे तब माइनस होगा और गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर में हो जाएगा अपोजिट। मैंने बताया आंसर में अपोजिट होता है, क्यों होता है उसका कारण बताया मैंने आपको, है ना। तो बताइए, बताइए यहाँ पर देखो मूल आपके डिफरेंट हो गए, यानी 0, डी का मान 0 से अधिक होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर अगले टॉपिक, अगले जो क्लास होगी आपकी उसमें कुछ अलग लेके आऊंगा मैं, है ना। देखिए ना, थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार। एक्स स्क्वायर माइनस के 15x और माइनस के 76 इज इक्वल टू 0, है ना। चलो मेरे दोस्त करके बताओ। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। एक्स स्क्वायर -7x और माइनस का 78 इज इक्वल टू 0, है ना मेरे दोस्त, करो चलो। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं जब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐड करूं तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 76 यानी माइनस का 76 एक्स स्क्वायर, और जब इनको जोड़ूं तो आना चाहिए माइनस का 15x। तो मैं क्या करूंगा ऐसा, चलो 76 किसके फाड़े के अंदर आता है, ये आता है 19 चौक 76, 19 चौक 76 एक्स और एक्स, बताओ किसको माइनस करूं, है ना। माइनस होगा, डिफरेंस होगा तभी तो 15 आएगा, यानी इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस ले लूं मैं। अब दोनों को ऐड करो तो माइनस का 15x और गुणा कर रहे हो तो माइनस का 76, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ से प्लस का तो आ जाएगा 19 और माइनस का आ जाएगा 4, ये मेरे इसके मूल हो गए, यानी कि शून्यंक निकल के आ गए मेरे दोस्त, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आप करोगे 78 किसके फाड़े के अंदर आता है, 13 पंजे 65 और 13 छिकाड़ी 78, तो ये होता है 13x और 6x, है ना। उनका डिफरेंस देखो, इसको माइनस कर दूं इसको प्लस कर दूं, भाई बड़ी संख्या है, ये माइनस होगी तभी तो यहाँ माइनस आएगा मेरे दोस्त, घटाओगे तो अब क्या होगा, माइनस का 7x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी हो रहा है, तो आंसर में अपोजिट हो जाएगा, प्लस के 13 और माइनस के 6, ये मेरे मूल हो गए, इसके मूल, यानी कि शून्यंक, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, है ना मेरे दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है, नो डाउट, है ना। चलो नोट कर लो, है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं अच्छे वाले।
देखो क्वेश्चन में इस टाइप से ले रहा हूं कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस में कर लो आप 55 बराबर 0। यहां पर मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, करो आपके, है ना, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यानी मल्टीप्लाई करूं तो 55x² और जोड़ू और घटाऊं तो आना चाहिए -16। तो यानी कि आपको दोनों को जोड़ना है तभी तो ये प्लस होगा मेरे दोस्त, है ना। भाई दोनों को जब जोड़ोगे तभी तो प्लस होगा, यानी माइनस माइनस रखना है या फिर प्लस प्लस रखना है, तभी तो यहाँ प्लस हो सकता है। देखो जब प्लस में गुणा करने पर लाए तभी आ सकता है जब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अगर दोनों प्लस हो नहीं सकते, दोनों माइनस होंगे तभी यहाँ माइनस का आएगा। तो दोनों माइनस क्या हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, और गुणा करने पर 55, यानी 11 के फाड़े में 5 आता है, 11 के फाड़े में 55 आता है, और ये मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मैं दोनों को माइनस लेता हूं मेरे दोस्त, तो माइनस माइनस जोड़ोगे तो 16 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 55x² हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर में प्लस के 11 है और प्लस के 5 मेरे दोस्त, ये हो गए इसके शून्य, ये हो गए इसके फैक्टर। उसी प्रकार आप यहाँ पर आ जाओ तो -55 कब हो सकता है, और यहाँ तो वही अंक है हमारे। देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, दोनों को गुणा कर लो, लेकिन माइनस लाऊंगा तो एक कोई सा भी माइनस होगा यहाँ पर, यानी इसको मैं माइनस करूंगा तभी यहाँ माइनस आएगा दूसरा, क्योंकि इसको मैं माइनस कर देता हूं ना। तो देखो यहाँ पर प्लस का आना चाहिए फिर 6x, यहाँ पर प्लस का अगर 6x होता तो ये सही था, लेकिन मैं इसको माइनस करूंगा तब ये सही है ना। तो ये आपको सोचना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का, तभी तो यहाँ माइनस का 6x आएगा। मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा, किसी के भी माइनस रख दो, लेकिन तब पर्टिकुलर इसी के माइनस रखोगे आप तभी -6x आ पाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, है ना, तो अब देखो इसके ये हो गए मेरे फैक्टर, ये हो गए मेरे फैक्टर गुणन कर, तो अपोजिट इसका आंसर, अपोजिट इसके शून्यांक होंगे, यानी प्लस का तो 11x और प्लस का सॉरी 11 और माइनस के 5, है ना। ये हो गए इसके मूल रूट शून्यांक हो गए मेरे दोस्त, है ना। चलिए नोट करिए, क्योंकि हम शॉर्ट ही मेथड करने वाले हैं मेरे दोस्त, शॉर्ट से आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। बेसिक डिटेल मैंने बता दिया, आप करना उसको, है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो आप क्वेश्चन। x² -3x+4, है ना। करिए मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो, 2x² -x+1, है ना। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, चलो नोट करो और आप करो। मैंने बताया था जब x² का कोफिशिएंट होता है ना तो उसका डिवाइड भी होता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया नहीं, क्योंकि देखो आप यहाँ पर 1 ले रही थी तो 1 का डिवाइड करने पर वही होता था, लेकिन यहाँ पर 2 आ गए, तो यहाँ से आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अच्छा, है ना। देखिए 4x², तो मैं करूंगा, देखो माइनस का 3x कब आएगा मेरे दोस्त, है ना, और गुणा करने पर 4 हो जाए, यानी कुछ कुछ घटेगा यहाँ पर, यानी कि आप 4x और तब x लोगे तभी तो गुणा करने पर 4x² आएगा, और यहाँ पर मैं इसको बड़ी वाले के माइनस लगा दूं, इसके छोटी वाले के प्लस लगा दूं। अब देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, जोड़ो माइनस का 3x, गुणा करो प्लस का 4x², अपोजिट आंसर हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1।
ये हो गए इसके मूल यानी कि शून्य। उसी प्रकार से आप यहाँ आ जाओ, गुणा करने पर देखो अब 2x² आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए 2x², और जोड़ू घटाऊं तो आना चाहिए मेरे दोस्त -x। तो ऐसे दो फैक्टर बताने हैं आपको। अब इसके जब मैं फैक्टर करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो यहाँ अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर ये 2 आ गया है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, आना ऐसा ही चाहिए मेरे पास। तो मैं ले लेता हूँ 2x और x, मल्टीप्लाई करोगे तो हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर मेरे दोस्त किसका आना चाहिए, प्लस। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इसको भी आप माइनस कर लो मेरे दोस्त, है ना, इसको भी आप माइनस कर लो। अब बताओ, है ना, यानी मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x² और जोड़ो घटाऊं तो माइनस का x। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैं किसको माइनस करूं, इसको मैं माइनस कर दूं और इसको मैं प्लस कर दूं। अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x² हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो माइनस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर में अपोजिट आंसर माइनस है तो प्लस का 2, प्लस है तो माइनस का 1। अच्छा इंपोर्टेंट ये है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, उसका भी हमेशा भाग लगता है कि x² के जो गुणा में है उसका भाग दोगे। यहाँ पर 2 है तो आंसर में 2 का भाग दो दो, यहाँ पर भी 2 का भाग दो, तो 2 में 2 प्लस का 1 और ये माइनस के 1/2 मेरे दोस्त। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जब आप भाग दे रहे हो तो यहाँ तो आ रहा है 1, यहाँ जब हो रहा है ये माइनस का 1/2 ही हो रहा है ना। तो ध्यान देने योग्य बात यही है ना, यानी कि दोबारा लिखता हूं, प्लस के 2 और माइनस के 1, अपोजिट आंसर हो गया। अब इसमें 2 का भी आपको जब भाग देना है, क्यों देना है, क्योंकि मैंने बताया x² का कोफिशिएंट, तो 1 हो गए यहाँ से और यहाँ से हो गए माइनस के 1/2। तो ये दोनों हमारे फाइनल आंसर होंगे मेरे दोस्त, 1 और माइनस 1/2, है ना। 1 और माइनस के 1/2 यहाँ पर आंसर होंगे। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि x² के जो कोफिशिएंट है वो आप ट्रिक से कर रहे हो, यानी मेथड से, आप बेसिक से ना करके जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट उससे अगर हल कर रहे हो तो x² के जो गुणा में है उसका हमेशा भाग लगेगा आंसर में, क्योंकि वहां पर 1 ही होता था, कुछ x सिर्फ x² है तो 1 से गुणा है, तो 1 का डिवाइड करने पर वही आता था, इसलिए मैंने भाग नहीं देता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3 हो तो आप 3 का दोगे, 4 हो तो 4 का दोगे। यहाँ पर ऐसे कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 3x² माइनस के 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 3x² माइनस 4x प्लस में 1, है ना। करो इसको, और क्वेश्चन देता हूं, चलो देखिए 2x², 2x² ले लो आप यहाँ पर, और यहाँ ले लो माइनस के 3x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0, है ना। करो मेरे दोस्त इसको, -6 कर लो इसको, चलो 6 कर लो, है ना। 2x² माइनस 6x प्लस में 9/2, 2x² माइनस 6x प्लस में 9/2, है ना। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना है कि x² के गुणा में जो कोफिशिएंट है ये है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको इक्वेशन बनानी भी है। देखो यहाँ क्या होगा, गुणा करूं तो आना चाहिए माइनस का 3x² और जोड़ू घटाऊं तो माइनस का 4x। बताओ क्या होगा, जोड़ू घटाऊं तो माइनस का आना चाहिए और गुणा करूं तो ये आना चाहिए। बताओ क्या होगा, देखो गुणा करूं तो मेरा आना चाहिए 3x², जब इनको ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 4x आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त यहाँ पर कि 3x कर दूं और x कर दूं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पर गुणा कर रहे हो, देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, मैं दोनों को क्या लूंगा, माइनस लूंगा। जब दोनों को माइनस लोगे तभी तो यहाँ पर प्लस का 3x² आएगा गुणा करने पर, और ऐड कर दो माइनस का 4x आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर में अपोजिट हो जाएगा,
माइनस है तो प्लस का 3, माइनस है तो प्लस का 3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 1। मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर में जो गुणा में होता है उसका भी हमेशा भाग लगता है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1। यहाँ से 3 में 3 का भाग दोगे 1, और यहाँ से आ गया 1/3, है ना मेरे दोस्त। ये मेरे हो गए फाइनल मूल, इसके दो मान हो गए 1 और 1/3, 1 और 1/3, क्योंकि आपको जो एक्स स्क्वायर के गुणा में आंसर में उसका भी भाग देना है। यहाँ पर देखो इक्वेशन को, इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर यहाँ से 9 आप क्या लोगे, यहाँ से मैं 2 एलसीएम लेता हूँ, तो देखो जब सबके नीचे 1 होगा तो 1 का डिवाइड करने पर और वापस से गुणा करोगे तो अब मैंने बताया कुछ भी नहीं हो तो डिवाइड में तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 4x² माइनस के 12x, है ना, और प्लस का 9 बराबर 0, तब ये गुणा भाग में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी, यानी कि 4x² माइनस के 12x प्लस का 9 बराबर में 0। पता है कैसे आया, है ना, क्योंकि बट्टे में 2 होता है, सबके बट्टे में 2 है तो वो इधर चला जाएगा 0 से गुणा हो जाएगा, भाग में इधर जाएगा तो 2 से 0 से गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखो गुणा करने पर आना चाहिए मेरा, मल्टीप्लाई करूं तो 36x², और जब जोड़ूं और घटाऊं तो आना चाहिए माइनस का 12x, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने ये बात है कि अब देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लस का तो 36x² और माइनस के 12x, यानी कि माइनस का 6x और माइनस के 6x। बताओ सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, यानी माइनस के 6x और माइनस के 6x, तो आंसर में अपोजिट हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 6, है ना। तो प्लस का 6 और 6, अब मैंने बताया इसमें भाग भी दोगे किसका, 4 का, तो आंसर मेरा हो जाएगा 3/2 और 3/2, है ना। ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि x² के गुणा में जो है ना हमारे 4, उसका भी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, उसका भी डिवाइड होगा। आपको इसका देना है क्योंकि आपकी फाइनल इक्वेशन ये बनी है, तो आपको इसका डिवाइड करना है ना। बताओ यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बताइए मेरे दोस्त, इतना समझ में आया आपको, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या किया था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए मेरे दोस्त, है ना। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको मूलों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बताऊंगा, और एक ही मूल दे रखे तो दूसरा मूल कैसे निकालते हैं, है ना, ये भी मैंने चीज आपको बताऊंगा। और अगली क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको ये चीजें नोट करनी है और इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैंने बताया, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।